धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधनिक रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैदिक विनय ग्रंथ का पाठ चल रहा है, जिसमें आज वैशाख मास के 10वें मंत्र का पाठ किया जाएगा और इसके आधार पर हम आध्यात्मिक चर्चा भी करेंगे। पहले मंत्र बोलते हैं, ओम समस्य मनयवे विशो, ओम समस्य मनयवे विशो विश्वानमन्त कृष्टयः, विश्वानमन्तकृष्टयः समुद्रायेव सिन्धव, समुद्रायेव सिन्धव, समुद्रायेव सिन्धव। समस्य मनयवे विशो, समस्य मनयवे विशो, समस्य मनयवे विशो विश्वानमन्त कृष्टयः, विश्वानमन्तकृष्टयः समुद्रायेव सिन्धवः, समुद्रायेव सिन्धवः, समुद्रायेव सिन्धवः। समुद्रायेव सिन्धवः। तो आज देखिए, बहुत अच्छा कहा है मंत्र में कि मन्यु का पात्र अर्थात ईश्वर किस पर मन्यु करता है और क्यों मन्यु करता है, ये विषय बनेगा। ईश्वर किस पर मन्यु करता है और क्यों करता है। मन्यु माने क्या होता है, तो मन्यु क्या है, मन्यु कौन करता है, क्यों करता है, किस पर करता है। तो मन्यु माने एक प्रकार से दंड निपात। मन्यु माने क्या है, दंड निपात। कौन करता है, ईश्वर करता है। किस पर करता है, जो पाप कर्म करते हैं उन पर करता है। क्यों करता है, सुधार के लिए करता है। समझ गए। ऐसे ही राधा भी मन्यु कर सकता है, गुरु भी मन्यु कर सकता है, और माता पिता भी मन्यु कर सकते हैं। तो राजा, माता, पिता, गुरु ये सब भी मन्यु करने के अधिकारी नहीं। ईश्वर तो है ही। तो मन्यु करना मतलब सुधार करना, दंड दे करके सुधार करना, इसको बोलते हैं मन्यु। तो देखो क्या कहा मंत्र में, अस्य मन्यवे, इस परमेश्वर की मन्यु को माने न्याय को, ठीक है। विश्वाविशः, विश्व की समस्त प्रजाएं, और कृष्टया सभी मनुष्य समनमंत ऐसे स्वीकार करते हैं, उसको मानने में से झुक जाते हैं, जैसे समुद्राय एव सिंधव, नदियां समुद्र की ओर झुक जाती हैं, स्वयं बहने लगती हैं। समझ गए। जैसे नदियां समुद्र की ओर झुक जाती हैं, बहने लगती हैं, ऐसे ही जब परमात्मा मन्यु करता है
वो कहता चल स्वर बन, तो स्वर बनने को विवश हो जाती है, उस ओर झुक जाती है। वो कहता चल गधा बन, तो गधा बनना ही पड़ता है। ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था ही मन्यु है। समझ में आ गया? तो परमात्मा किस पर मन्यु करता है? जो उससे विपरीत चलता है, उस पर दंड निपात करता है, यही उसका मन्यु है, ये उसकी न्याय व्यवस्था है। तो मंत्र में कहा कि उस परमेश्वर की जो न्याय व्यवस्था है बहुत मजबूत है, जो उसका मन्यु है बहुत कठोर है, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वो विवश होकर उसको मानना ही पड़ता है। किनको? यहाँ पर कहा विश्व, समस्त प्रजाओं को, विश्व की समस्त प्रजाओं को, और कृष्णया समस्त मनुष्यों को। ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था माननी ही पड़ती है, कोई उपाय नहीं उनके पास में। कोई बच जाए परमात्मा की न्याय व्यवस्था से, ऐसा संभव ही नहीं है। हमने पढ़ा था वेदांत दर्शन में कि वैवस्वतम संगमनम जनाना। संगमन माने यम सदन गमनम, कि सभी को मरने के बाद में यम सदन में जाना ही पड़ता है, माने परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित होना ही पड़ता है। अर्थात परमात्मा के निर्देश के अनुसार वो जहां भेजे वहां जाना ही पड़ता है। सूत्र आया था संयमने तो अनुभूय इतरेसा आरोह अवरोह तद्गति दर्शनात्, कि उसके न्यायालय में जाकर के दंड भोगना ही पड़ता है। परमात्मा के न्यायालय में हाँ जी, मतलब परमात्मा के न्याय व्यवस्था को स्वीकार करना ही पड़ता है। उसका न्यायालय ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट कचहरी लगती हो वहां जाना हो, ऐसा तो है नहीं। हाँ जी, क्या स्वीकार क्यों करेंगे? स्वीकार क्यों करेंगे? स्वीकार नहीं कर चारा क्या है? तो वो तो मुझसे होगा तो जान नहीं पाएगा। कौन? हाँ तो उसको परमात्मा भेज देगा ना। तो स्वीकार कहाँ? हाँ वो स्वीकार कहाँ? तो मानना ही पड़ा और क्या, उसका कोई वक्त चलता है। कोर्ट में जाता है अपराधी, तो जज उसको बोलता है चल 6 मास का जेल है, तो मानना ही पड़ता है। अभी ये देखो, ये कुत्ते बने हैं, गधे घोड़े बने, इनको देखो पता लगाओ कि परमात्मा ने भेजा इनको। युक्ति नहीं पड़े थे कि परमात्मा ही कर्मफल दाता है, इसमें क्या युक्ति है? परमात्मा ही कर्मफल दाता है, युक्ति क्या चिंता कैसे करेंगे? ये जो पशु पक्षी हैं, देखो कोई भी जीवात्मा दुख चाहता है जी, कोई भी जीवात्मा सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा बनना चाहता है? कोई भी नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है कि मनुष्य बने। माने इष्ट सुख को सब चाहते हैं, दुख को चाहते नहीं। फिर भी उनको दुख भोगने के लिए मनुष्य पशु पक्षी या मनुष्य को छोड़ करके पशु पक्षी बनना पड़ता है। तो न चाहते भी बनना पड़ा। अब देखो, स्वयं तो कर्मफल भोग कर सकते नहीं, ले सकते नहीं, उनकी इच्छा तो है नहीं, फिर भी बनना पड़ा, मतलब उनका नहीं चलता है। वो स्वयं कर्मफल ले नहीं सकते। अगर स्वयं कर्मफल लेंगे तो कोई गधा घोड़ा कोई बनेगा नहीं, अपने आप क्यों कोई बनेगा? फिर प्रकृति दे सकती नहीं, प्रकृति जड़ पदार्थ है, ये अपने आप किसी को गधा बनाए, घोड़ा बनाए, इसके वश में नहीं है, इसको जान नहीं है। तो प्रकृति कर्मफल दे नहीं सकती और जीवात्मागण अपने आप कर्मफल ले नहीं सकते, तो कौन बचा? बचा कौन? तीसरा परमात्मा। तो वही कर्मफल देने वाला है। ये सिद्ध वाली युक्ति है, ये हमने पढ़ा था वेदांत दर्शन में। और ये भी कहा है
कि आरोह अवरोहो तद्गति दर्शना, परमात्मा की न्याय व्यवस्था के कारण ही ये नीची ऊंची योनियां देखी जाती हैं। कोई सकलांग है, कोई विकलांग है, कोई एकदम धनवान परिवार में गया है, कोई झोपड़पट्टी में गया है, ऐसे क्यों? बच्चे ने क्या दोष किया कि झोपड़पट्टी में जन्म मिला उसको, और उस बच्चे ने क्या ऐसा कर दिया कि उसको महल में जन्म मिला? तो सीधी बात है, उसके पूर्व जन्म के कर्म है। जिसके कर्म अच्छे थे उसको महल में जन्म मिला, और जिसके कर्म ठीक नहीं थे, घटिया कर्म था, घटिया कर्म वाला झोपड़पट्टी में आया। और नीच कर्म किया है तो कहाँ जाएगा? उसको चीम क्यों नहीं जाएगा? क्या पढ़ते? पापे न पापम लोके न, और पुण्य न पुण्यम। पाप कर्म करेंगे तो पापमय योनि में जाएंगे, दुखमय योनि में जाएंगे, और शुभ कर्म करेंगे तो, पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य लोक में जाएंगे। तो यह हमने पढ़ा था। वेदांत दर्शन में जगह जगह इसकी चर्चा आई है। देखो, अनिष्ट कारणमपि च श्रुतम, क्या था सूत्र? अनिष्ट कारणमपि श्रुतम, जो अनिष्टकारी है वे भी, जो उनका पुण्य कर्म होगा जितना होगा उतना शुभ भोगेंगे, बाकी बाद में भयंकर दंड भोगेंगे। और संयमने वाला जो मैं कहा था, यम सदने, माने ये अंतरिक्ष में, यम सदन क्या है? तो वायुम अंतरिक्षम, ये उसका यम सदन है, वहां जाना पड़ता है। तो वहां से होकर के नई योनि में जाएंगे। तो ये परमात्मा का न्यायालय, ये तो खुला जो अंतरिक्ष लोक है, इनको तो यमालय बोलते हैं, यमालय, वायु का जहाँ पर विस्तार फैला हुआ है। तो यहाँ तो जाएंगे, और जा करके अपने कर्मों का फल भोग करके पुनः आगच्छन्ति, फिर लौटेंगे, फिर मनुष्य योनि में आएंगे। तो ये अपना दंड जब तक भोगते नहीं है तब तक लौट के आते नहीं। और हमने पढ़ा था जायस्व मृयस्व, ये तृतीय मार्ग में भटकते रहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का लोक कहा है, एक तो इस लोक, और फिर परलोक, ये सब जानते हैं। तीसरा क्या है? जायस्व मृयस्व का लोक, वो तीसरी योनि है। घूमते रहते हैं, हर 2, 4, 5 दिन में, 1, 2 मास में, 6 मास में उनका शरीर बदलते रहता है। कीट पतंग बने, मर गए, देखते नहीं कितने कीड़े होते हैं, कुछ दिन बाद मर जाते हैं, कोई 2, 4 दिन मर जाते हैं। ये बारिश में कितने कीड़े बजा हुए थे, अब कहाँ है? नहीं है, चले गए वो, और दुनिया में घूम रहे हैं वो। तो ये है जयस्व मृत्यु लो, बार बार जन्म लो, बार बार मरो। तो इसलिए ये लोग भरता नहीं, ये भी हमने पढ़ा था। तो देखो 4 प्रकार की योनियां होती हैं। क्या क्या योनियां होती हैं? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। इसमें से जो मनुष्य योनि है वो आता है मनुष्य जरायुज में, जो नाभि से उत्पन्न होता है या मां के गर्भ से उत्पन्न होता है। बाकी जो 3 प्रकार प्राणी हैं वो परमात्मा के मन्यु के पात्र हैं। जो मंत्र में है ना, मन्यु का पात्र, तो ये स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये तीनों प्राणी क्या है? मन्यु के पात्र हैं। परमात्मा के मन्यु के कारण से दुष्ट दुखमय योनि में गए हुए। तो जो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करते हुए शुभ कर्म करें, नहीं तो भयंकर दंड देगा। और दंड क्या देगा? अपिच सप्त, सूत्र याद है? अपिच सप्त, 7 प्रकार से वो कुंठित करके दंड देता है। माने मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको कुंठित कर देता है। इनका विकास नहीं करता, शक्तिहीन करता है इनसे। इनकी शक्तियों को
एकदम कम से कम कर देता है, सीमित कर देता है। ये धन मन की शक्ति को सीमित कर देगा, बुद्धि शक्ति सीमित कर देगा, ज्ञानेंद्रिय की शक्ति सीमित कर देगा। यदि सोच जाए नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे घूमते रहते हैं देखना। तो ये 7 प्रकार से दंड भोगते हैं, ये परमात्मा का मन्यु। ये हमने पढ़ा विधान दर्शन में, तीसरे अध्याय में आए थे। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में सब चर्चा चली थी। तो ये जो भिन्न भिन्न प्राणियां हैं, पशु पक्षी आदि, ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार इन योनियों में गए हुए हैं, ठीक है ना। ये परमात्मा ने इन पर मन्यु किया है, माने न्याय किया है, दंड निपात किया है। मन्यु माने न्याय, माने दंड निपात। तो स्पष्ट कहा है कि अस्य मन्यवे, इस परमात्मा की मन्यु के सामने सभी प्रजाएं झुक जाती हैं, सभी मनुष्य झुक जाते हैं। माने उनको परमात्मा की न्याय व्यवस्था को मानना ही पड़ता है, कोई वश नहीं चलता। जहां भेजेंगे वो जाना ही पड़ेगा, कोई मना नहीं कर सकते, नहीं जाओ बोल नहीं सकते। तो जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया, सिंधव नदियां समुद्राय इव, समुद्र के प्रति दौड़ जाते हैं, समुद्र की ओर दौड़ती हैं, समुद्र की ओर झुक जाती हैं। जल क्या होता है, जहां ढलान वहां झुक जाता है। इस जीवात्मा भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था को मानने के लिए झुक जाते हैं। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को समझें। वही मृत्यु के बाद में ईश्वर के पास में हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है, और वो कर्मानुसार ही फल प्रदान करेगा। तो देखो ये जो मंत्र है, ऋग्वेद में भी है, सामवेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसलिए बढ़िया से याद करिए। जो वेदांत पढ़ते तो ऐसे ऐसे काम आता है। देखो कौन सा प्रकरण कहाँ फिट होता है, काम आ रहा है ना वेदांत पढ़े तो। ये भी एक उपयोग है। वेदांत पढ़े तो जो प्रकरण आता है वेद मंत्र में कहाँ लागू हो रहा है, देखें, लगाए उसको। कोई भी सूत्र पढ़ते हैं, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो वेद में भी इसका प्रकरण आता है, प्रमाण रूप में देते हैं कि वेद ने कहा है, और जो दर्शन शास्त्र वहां भी कहा है, वेदांत में कहा है, उपनिषद में कहा है। तो सार तो यही निकलता है कि जो गलत काम करेगा उसको परमात्मा से दंड मिलेगा। वो चैन से रह नहीं पाएगा, बेचैन रहेगा, अंदर से डर भय से युक्त रहेगा। इसलिए शुभ कर्म करें और परमात्मा का मन्यु का पात्र नहीं बने। ठीक है जी, ये आज के मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।